आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमराज ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमराज ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी का जो टाइम है कुछ नया सीखने का है, कुछ नया जानने का है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, आप सभी अपने अपने कैमराज ऑन कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए अटेंटिव होकर बैठिए, थोड़ी देर के लिए अपने लिए समय निकालिए। हमें अपनी सेहत को अच्छा करना है और अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों की हेल्थ को अच्छा करना है। सो इसके लिए जिनके हैंड रेज हैं, स्पेशली मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आप कैमराज ऑन रखिए ताकि आप सबको दिखे। आप फ्रंट पेज पे हैं, आपको देख के सब लोग मोटिवेट होते हैं और आपके सुबह सुबह इतने सुंदर सुंदर खिले खिले से चेहरे और आज इतना एनर्जी भरा वर्कआउट किया है हमने, उसके बाद पूरी एनर्जी के साथ एक्साइटमेंट के साथ हमें आगे अपने सेहत को अच्छा करने के लिए, ठीक करने के लिए नई जानकारी लेनी है। सो इसके लिए आप सभी कैमरा ऑन करके फ्रंट पेज पे बैठ सकते हैं, कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हैं। और एक छोटी सी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगी। हो सकता है आज पहली बार किसी ने इस सेशन को ज्वाइन किया हो। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ और मैंने इस क्लब को 5 साल पहले ज्वाइन किया था। 5 साल पहले कोई नॉलेज नहीं थी खाने पीने के बारे में और ना ही कोई गाइडेंस थी। खाना पीना हमारी सेहत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से जिंदगी चल रही थी, कभी नाश्ता स्किप हो जाता था, कभी लंच स्किप हो जाता था, कभी कभी लेट नाइट डिनर होता था। सो ऐसा होता था कि खाने का कोई फिक्स रूटीन नहीं होता था। तो ये सारी चीजें हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर रही थी, लेकिन इसके बारे में पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी। इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद हमारे सीनियर कोचेस ने गाइड किया कि आपका डाइट आपकी फिटनेस में रोल प्ले करती है। आप क्या खाते हैं, किस समय खाते हैं और कितने पोर्शन में खाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी सेहत, आपकी फिटनेस इसी पे लगातार डिपेंडेंट होती है। सो वैसे ही करना शुरू किया, चेंजेस करने शुरू किए, आदतों को बदला और पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg वजन कम हुआ है। बहुत सारे छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज अपने आप क्योर होते गए जैसे जैसे खाना पीना चेंज हुआ, न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझा और न्यूट्रिशन को अपनी डाइट में ऐड किया। और इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 kg वजन कम हुआ, 42 किलो वजन कम हुआ है और उनके लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। इसी न्यूट्रिशन से बेटे ने अपना 15 से 16 kg वजन बढ़ाया है, उसका भी डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन पर डिपेंडेंट होना पड़े। ये सिर्फ और सिर्फ इस कम्युनिटी, इस सिस्टम की वजह से पॉसिबल हुआ है, जहाँ पे हमारे सीनियर कोचेस हमेशा हमें गाइड करते हैं, सिखाते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट करते हैं। सो हमें अपनी जिंदगी में सेहत और अपनी लाइफस्टाइल दोनों को चेंज करके हम एक अच्छी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, सेहत को एंजॉय कर सकते हैं और किसी के लिए अच्छी सेहत पाने का जरिया बन सकते हैं। हम अपने आप को नहीं, हम अपने आसपास के लोगों को भी फिट कर सकते हैं। एक वेलनेस कोच बन के, उनको सही से गाइड करके हम एक अच्छे कोच बन के लोगों की हेल्प कर सकते हैं, लोगों की सेहत अच्छी कर सकते हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अलग टॉपिक पे, पर वो भी शायद आपके साथ जुड़ा हुआ हो, शायद किसी ने इसको देखा हो या किसी के साथ ऐसा हुआ हो कि उनकी जो स्किन है, स्किन जो है वो थोड़ा सा जैसे खड्डे खड्डे से पड़ जाते हैं, ऐसा हो। हमारी बॉडी ना हमेशा हमसे बात करती है, बस हम सुनते नहीं है। वो हमेशा हमें सिग्नल देती है, कभी एनर्जी लो हो जाती है, कभी हमें स्किन के थ्रू पता चलता है, कभी छोटे छोटी सी चीजें। लेकिन जब आपकी स्किन आपको कुछ बताए, देखिए हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है, जिसके थ्रू हमें सिम्टम्स मिलते हैं, जिसके थ्रू हमें छोटे छोटे से हमें सिग्नल्स मिलते हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारी स्किन पे ना छोटे छोटे से खड्डे से डिंपल से पड़ जाते हैं, हम उसको सेल्यूलाइट बोलते हैं। ये सेल्यूलाइट है क्या और कैसे हमारी स्किन पे इफेक्ट करता है, किस किस को होता है और सेल्यूलाइट ठीक कैसे होता है, मतलब उसको हम रिकवर कैसे कर सकते हैं। क्या सिर्फ फैट है? इसको सेल्यूलाइट फैट के नाम से जाना जाता है, पर एक्चुअली में सच क्या है? क्या सिर्फ फैट है या कोई सिग्नल है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, उसको बैलेंस करने की जरूरत है। सो एक्चुअली में आज हम बात करने वाले हैं सेल्यूलाइट फैट फैट के बारे में।
अब उसको ना आपको अगर समझना है, मैं एक छोटी-सी पिक्चर दिखाती हूँ, इससे ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा कि होती कैसे है, सेल्यूलाइट स्किन कैसे होती है। देखिए शुरू-शुरू में बहुत सॉफ्ट, नॉर्मल लेकिन डिंपल छोटे-छोटे से खड्डे से पड़ने लग जाते हैं स्किन पे। फिर दूसरी स्टेज आती है जिसमें वो स्किन हार्ड होने लगती है और ज़्यादा हार्ड होने लगती है और तीसरी में तो बहुत ही ज़्यादा खराब और रैशेज़ और बहुत बड़े-बड़े से खड्डे जो हैं, वो दिखाई देने लगते हैं। इस तरह की स्किन जो होती है, इसको बोलते हैं सेल्यूलाइट फैट। ये सेल्यूलाइट फैट है क्या? क्या करता है? कैसे होता है? और ये हमारे लिए खतरनाक है या नहीं है, ये जानना है हमें। हमारे लिए कोई मुसीबत का कारण तो नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए। सेल्यूलाइट हमारा जो एक स्किन है, ये जो फैट है, वैसे तो ये कोई खतरनाक फैट नहीं है, हमारे स्किन के बिल्कुल नीचे वाला फैट होता है, सबक्यूटेनियस फैट जिसको बोलते हैं, हमारी स्किन के नीचे वाला फैट होता है। पर ये हमें सिखाता है, इसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारी प्रॉब्लम जो है, क्रीम से सॉल्व होने वाली नहीं है। हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोशन, क्रीम्स लगाने लगते हैं। इसका मतलब है कि हमें क्रीम से नहीं अंदर से चेंज चाहिए। आपके अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है, हमें उसको चेंज करना है, कुछ अंदर बैलेंस नहीं हो रहा है। इसलिए ये स्किन आपकी जो है, वो ऐसे खड्डे-खड्डे वाली हो जाती है। फैट नहीं है, लेकिन कनेक्टिव टिश्यूज़ का ये प्रॉब्लम है। कनेक्टिव टिश्यूज़ मतलब हमारा जो सेल्यूलाइट फैट है, वो एक टाइप का सबक्यूटेनियस स्किन के बिल्कुल नीचे वाला फैट होता है लेकिन नॉर्मल फैट से अलग इसलिए होता है क्योंकि इसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा खड्डे-खड्डे से पड़ने लगते हैं। फैट सेल्स ऊपर से पुश होने लगते हैं। फैट सेल्स जो होते हैं हमारे, उनके ऊपर दबाव आने लगता है और जो उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जिसको हम फिब्रोस बैंड बोलते हैं, वो नीचे की तरफ को खींचने लगते हैं। इसलिए हमारी स्किन जो है वो खराब दिखती है। अलग-सी, अजीब-सी जैसे वो संतरे का छिलका नहीं उतारा होता वैसे खड्डे-खड्डे से छोटे-छोटे से पोर से ऐसे दिखने लगते हैं, डिंपल पड़ने लग जाते हैं। ये चीज़ें जो हैं वो हमारी स्किन पे किस वजह से होती है? अब इसका हेल्थ से क्या रिलेशन है? हमारी ये जो स्किन है हम इसको कभी-कभी इग्नोर भी कर देते हैं, कभी ध्यान भी नहीं देते हैं। लेकिन कभी-कभी हमें समझना है ये सिग्नल है। बहुत बड़ा कोई डिसीज़ नहीं है, बहुत बड़ी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन येस एक सिग्नल है, अंदर थोड़ा-सा गड़बड़ है, कुछ कमी हो रही है। इसका डायरेक्टली मतलब होता है आपके शरीर में पुअर सर्कुलेशन इंडिकेटर की तरह काम करता है। आपका ब्लड फ्लो जो है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पूरी तरह से आपके शरीर में फ्लो नहीं हो रहा है। अगर ऐसी स्किन है किसी की, तो इसका मतलब आपके शरीर में ब्लड फ्लो आपका प्रॉपर सर्कुलेट नहीं हो रहा है। ये इंडिकेटर है, ये बताता है। कोई बीमारी नहीं है, कोई डिसीज़ नहीं है, लेकिन एक सिग्नल है आपके शरीर का, आपकी स्किन का, आपकी बॉडी का। वो आपको ये बता रहा है कि ये आपका ब्लड फ्लो पूरा ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन हर जगह नहीं पहुँचा पा रहा है, इसलिए स्किन जो है हमारी ऐसी होने लगती है। अच्छा जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है, फिर क्या होता है? बॉडी का रिपेयरिंग सिस्टम स्लो हो जाता है। बॉडी का रिपेयरिंग सिस्टम स्लो होगा, तो हर ऑर्गन इफ़ेक्ट होगा। धीरे, धीरे, धीरे उनके काम भी जो है, वो धीरे होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। फिर हमारा जो मसल मास है, वो भी कम होने लगता है। ये जो स्किन ऐसी होती है, उसका मतलब मसल मास जो है, वो आपका धीरे-धीरे कम हो रहा है। मेटाबॉलिज़्म आपका स्लो हो रहा है और जो बाकी का फैट है, वो ईज़िली दिखने लगता है। बाहर लोगों को दिखाई देने लगता है। फिर धीरे-धीरे ये स्किन आपकी जो है, वो और ज़्यादा खड्डे वाली बढ़ने लगती है। बस यही चीज़ें समझनी है। अगर ऐसी स्किन है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन हमारा प्रॉपर नहीं हो रहा है, न्यूट्रिशन कम है, हमारी बॉडी का रिपेयरिंग सिस्टम स्लो है, ये सिम्पटम्स है, सिग्नल्स हैं, मतलब बहुत अर्ली स्टेज पे आप अपनी सेहत को अच्छा बनाने के लिए एक्शन ले सकते हो, अगर हमने इसके सेल्यूलाइट फैट के छोटे-छोटे सिम्पटम्स को समझ लिया। कभी-कभी ये आपको छोटा-सा सिग्नल देता है हार्मोनल इम्बैलेंस का भी, स्पेशली फीमेल्स में जब एस्ट्रोजन इम्बैलेंस होता है, तब ये आपको सिग्नल देता है। नेक्स्ट छोटा-सा एक आपके अंदर वाटर रिटेंशन का सिग्नल भी सेल्यूलाइट फैट से आता है।
मतलब आपके अंदर पानी और फैट दोनों मिलकर जमा हो रहे हैं, अगर ऐसी स्किन है तो। हमें समझना है, देखना है कि कहीं हमारी स्किन पे भी ऐसे कोई खड्डे-खड्डे वाला तो नहीं है। हमें उसको चेक करना है, मतलब अंदर हॉर्मोन्स भी इम्बैलेंस हो रहे हैं, पानी भी हमारा जो है वो प्रॉपर फ्लश आउट नहीं हो रहा है, फैट के साथ मिलके रुक रहा है, स्टोर हो रहा है। सो इन चीजों को हमें क्या करना है, सिग्नल की तरह लेना है। सिग्नल की तरह मतलब सिम्टम्स की तरह लेना है, देखना है और चेंज करना है। अगर हम इनको चेंज नहीं करते हैं, हमारे जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो वीक होने लगते हैं। जब कनेक्टिव टिश्यूज कम होते हैं, कोलेजन कम होने लगता है। कोलेजन कम होता ही है, लेकिन ज्यादा कोलेजन कम ना हो, इसलिए आपकी स्किन आपको सिग्नल देती है। फिर अगर कोलेजन कम होता है तो स्किन लूज होती है। बहुत सारे लोगों की आपने देखा होगा स्किन जो है वो बहुत लूज होती है, लटकने लग जाती है, उम्र जल्दी बढ़ने लगती है, मतलब अपनी एज से पहले बूढ़े लगने लगते हैं, एजिंग फास्ट हो जाती है। वो कारण है हमारा सेलुलाइट फैट का। और हमें यंग और सुंदर दिखना है तो अपनी स्किन पे भी काम करना है। अगर हम चाहते हैं कि हम सुंदर भी दिखें, हम यंग दिखें, हम हमेशा फिट दिखें, तो एक सेलुलाइट फैट पे भी हमें काम करना है। सेलुलाइट फैट बॉडी का इंटरनल बैलेंस रिपोर्ट है हमारा, अंदर कैसा चल रहा है। आपकी स्किन आपको सिग्नल दे देती है, बता देती है कि आपके अंदर क्या गड़बड़ है, क्या हो रहा है। सो सेल्यूलाइट होता क्यों है, किस तरीके से होता है, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया। कुछ चीजें हमारी जब अंदर इम्बैलेंस होती हैं, जिसमें हमारे सबसे पहले हॉर्मोन्स होते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन जब है, फैट स्टोरेज और ब्लड फ्लो को इफेक्ट करता है। इसीलिए फीमेल्स में बहुत ज्यादा कॉमन है, ऐसी स्किन फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि फीमेल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन जब इम्बैलेंस होता है तो ब्लड फ्लो भी इफेक्ट होता है, फैट भी बढ़ता है, लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाता है। तो फीमेल्स में बहुत ज्यादा कॉमन है सेलुलाइट फैट का देखना। खड्डे खड्डे पड़ जाते हैं स्किन पे, लटकने लग जाती है स्किन, लूज हो जाती है, ये चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। उसका सबसे इंपॉर्टेंट और कारण जो बड़ा है, पुअर ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं हो रहा है। टॉक्सिन्स और फैट, उनका जो ब्रेकडाउन है वो स्लो हो जाता है जब आपका ब्लड फ्लो कम होता है। फिर टिश्यूज आपके वीक होने लगते हैं, और वीक कनेक्टिव टिश्यू का मतलब स्किन लूज होने लग जाएगी, फैट इजीली आपका दिखेगा, मोटापा ज्यादा दिखेगा, कोलेजन कम हो जाएगा। ये सारी चीजें आपकी सेल्यूलाइट फैट के साथ जुड़ी हुई हैं, आपकी ऐसी स्किन के साथ जुड़ी हुई है। और इसमें लाइफस्टाइल फैक्टर ज्यादा काम करता है। सबसे ज्यादा इस चीज पे काम करता है ज्यादा बैठना, सिडेंटरी लाइफस्टाइल। जब ज्यादातर लोग बैठे रहते हैं, काम बैठने का ज्यादा है, तो सेलुलाइट फैट मतलब कोलेजन कम होने लगता है, स्किन आपकी जो है वो खराब होने लगती है, डल होने लगती है, खड्डे पड़ने लगते हैं। वाटर इनटेक आपका कम है तो भी ऐसे होता है, और अगर प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा है तो भी ऐसे होता है। तो तीन मेजर रीजन है सेलुलाइट फैट के। एक तो बैठने वाला काम बहुत ज्यादा, सिडेंटरी आलस भरी जिंदगी। दूसरा प्रोसेस्ड फूड, बाहर का जितना भी पैकेट और प्रोसेस्ड फूड है, अगर वो ज्यादा है डाइट में तो ये प्रॉब्लम होगी। और अगर पानी का इंटेक कम है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन आपका पानी के पूरे इंटेक के साथ होता है, तो अगर ब्लड सर्कुलेशन कम है तो सेलुलाइट फैट होने का खतरा ज्यादा होता है, मतलब स्किन आपकी जो है ज्यादा खराब होने का खतरा है। कुछ लोगों को जेनेटिकली भी होता है, कुछ लोगों के जीन्स में भी होता है, लेकिन उसको हम ब्रेक कर सकते हैं अपना खाना पीना और लाइफस्टाइल चेंज करके। सो सिंपल, हमारा जो सेलुलाइट फैट है, मतलब हम एक आज ऐसी चीज के बारे में जान रहे हैं जो हमारी स्किन से जुड़ी हुई है। अगर हमारी स्किन पे खड्डे खड्डे हैं तो प्रॉब्लम है, और उसका जो सिंपल सेलुलाइट अपीयरेंस का मतलब है आपके हॉर्मोन्स, आपका ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं है, आपकी स्किन की जो ताकत है वो कम होती जा रही है, और लाइफस्टाइल आपका, खाना पीना आपका, पानी का इंटेक अगर ये बिगड़ा हुआ है, तो आपका सेलुलाइट फैट बढ़ जाता है, दिखता है आपकी स्किन पे, दिखता है सेलुलाइट फैट। तो सेलुलाइट फैट
कोई वैसा फैट नहीं है जिसकी वजह से बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियाँ होती हैं, बट ये देखने में अच्छा नहीं लगता। हमारी स्किन को डैमेज करने वाला फैट है। ये अनइवन मतलब एक बराबर नहीं, एक समान नहीं, बड़े खड्डे-खड्डे वाला एक टेक्सचर जैसा होता है और स्पेशली ये थाइज़, हिप और स्टमक, पेट के आस-पास के एरिया में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। मतलब फैट नॉर्मल ही है, लेकिन स्किन के नीचे वाले जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, फाइबर्स हैं, फैट को प्रेस करते हैं। फिर क्या होता है खड्डे-खड्डे से दिखने लगते हैं। आपके थाइज़, आपके हिप्स और आपके पेट के आस-पास, स्टमक के आस-पास के फैट का ये हाल होता है। तो ये सिर्फ़ ओवरवेट लोगों को नहीं होता। सबसे पहले जिनका वज़न बढ़ा हुआ है, सिर्फ़ उनको नहीं होता। सब लोग इसकी चपेट में मतलब आपकी स्किन आप किसी की भी पतले लोगों की भी हो सकती है, फीमेल्स की भी हो सकती है, जेंट्स की भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर किसको होती है? फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि जो फीमेल्स का स्किन स्ट्रक्चर है ना, वो अलग होता है। फैट स्टोरेज पैटर्न भी अलग होता है, डिफरेंट होता है। इसलिए फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है सेल्यूलाइट फैट। सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल वाले लोगों को जैसे मैंने बोला जो बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, बैठ के काम करने वाला है, लगातार सिटिंग है, चेयर पे बैठे रहना है या बैठ के लैपटॉप पे काम करना है, उनके लिए ये ज़्यादा हो सकता है। ये फैट स्टोरेज पैटर्न होता है और सेल्यूलाइट फैट हो सकता है। अब तीसरा है पुअर डाइट। हमारे खाने में न्यूट्रिशन की कमी होना। शुगर वाली आइटम्स ज़्यादा हाई शुगर, जंक फूड है, तो सेल्यूलाइट फैट बढ़ सकता है, स्किन पे असर आएगा, कोलेजन टूटने लगेगा। प्रोटीन कम है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो सेल्यूलाइट फैट बढ़ने लगता है। लो मसल मास है, तो सेल्यूलाइट फैट बढ़ने लगता है। मतलब आपका जितना मसल मास अच्छा होगा, उतनी ही आपकी स्किन की सपोर्ट अच्छी होती है। जितना आपका मसल मास कम होता है, आपकी स्किन की सपोर्ट सिस्टम धीरे-धीरे कम होने लगता है, फैट बढ़ने लगता है, ज़्यादा दिखता है फिर आपका फैट। तो मसल मास अगर कम है, तो आपका स्किन का सपोर्टिंग सिस्टम कम हो जाता है। और एजिंग आपकी जल्दी होने लगती है। कोलेजन आपका धीरे-धीरे कम होने लगता है, स्किन लूज़ होने लगती है, लटकने लगती है और फिर मोटापा और उसके साथ-साथ बुढ़ापा, दोनों चीज़ें जल्दी दिखने लगती हैं। ज़्यादा एज से पहले बूढ़े दिखने लगते हैं। और जो लोग क्रैश डाइट करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो लोग बहुत जल्दी-जल्दी क्रैश डाइटिंग करते हैं कि हमें अपने आप बुढ़ापा सॉरी अपना जो फैट है वो बहुत जल्दी खत्म करना है, बहुत जल्दी अपना वज़न कम करना है। वेट जल्दी कम करना मतलब स्किन को डैमेज करना। क्रैश डाइट्स करके अगर आप अपना वज़न कम कर रहे हैं, उसमें सेल्यूलाइट फैट बढ़ जाता है, स्किन लूज़ होती है और आपका जो फैट है वो विज़िबल होने लगता है, आपकी स्किन लटकने लगती है। इसीलिए हमें समझना है क्रैश डाइट से हमें अपना वज़न कम नहीं करना है, हमें पूरी गाइडेंस के साथ सही न्यूट्रिशन को लेकर हमें अपने आप को ठीक करना है। सो सेल्यूलाइट फैट कोई फैट की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन येस आपकी बॉडी की आपके साथ कम्युनिकेशन है। आपसे बातचीत कर रही है आपकी बॉडी कि मुझे मूवमेंट चाहिए, मुझे न्यूट्रिशन चाहिए और मुझे अंदर बैलेंस चाहिए। ये 3 चीज़ें आपकी बॉडी सेल्यूलाइट फैट के ज़रिए आपको बताना चाहती है। आपसे कहती है कि मुझे एक तो मूवमेंट चाहिए, चलना-फिरना है। दूसरा न्यूट्रिशन भी चाहिए, अंदर कमी है और तीसरा बैलेंस, हार्मोन बैलेंस, आपके अंदर का सिस्टम का बैलेंस, सपोर्ट सिस्टम का बैलेंस, मुझे वो बैलेंस चाहिए। तो ये हमें चाहिए और ये होता क्यों है? जब हमारे कनेक्टिव टिश्यूज वीक होने लगते हैं, सर्कुलेशन स्लो होने लगता है, हॉर्मोन्स हमारे जब चेंज होते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। सेल्यूलाइट फैट जो है, वो बढ़ने लगता है। हार्मोनल फैक्टर्स अगर हैं, अगर हॉर्मोन्स चेंज हो रहे हैं, तो भी आपके जो है सेल्यूलाइट फैट जो है, वो कॉमन देखने को मिलता है। वीक मसल, लूज़ स्किन आपके मसल्स ही आपकी स्किन के सपोर्ट सिस्टम है। सो सेल्यूलाइट हमें ये नहीं बताता कि हम बुरे दिख रहे हैं। हमें ये बताता है कि अपनी बॉडी के अंदर कुछ गलत है या बैलेंस नहीं है, उसको हमें ठीक करना है और इसके सिग्नल्स को इग्नोर नहीं करना है। इसके सिग्नल्स को समझना है। ये भी एक तरह से आप अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं। सेल्यूलाइट फैट डेंजरस नहीं होता, कोई डिसीज़ नहीं होता।
बहुत ज्यादा हेल्थ रिस्क नहीं है, लेकिन यस, देखने में गंदा लगता है। और कभी कभी आप देखिए, जो ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाना, उसकी वजह से बाकी के ऑर्गन्स का काम भी स्लो होता है। तो हमें समझना है, ये बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं है, लेकिन यस, इसकी वजह से हमारी सेहत पे थोड़ा असर तो आता है और हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत आता है। क्योंकि जब स्किन अच्छी नहीं दिखती है ना, हमारा कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। आपके चेहरे पे 2 या 4 पिंपल्स होने लग जाए ना, तो आपका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। तो इसी तरह से सेलुलाइट फैट की वजह से ना, आपका जो फैट है वो दिखता है, आपका कॉन्फिडेंस कम होता है, आपका जो मेंटल हेल्थ है उस पे प्रेशर आता है। तो हमें इसको इसको भी साथ में ठीक करना है। फैट बॉडी का नेचुरल फ्यूल होता है, स्टोरेज होता है। फैट एक टिश्यू होता है जो आपकी एनर्जी को स्टोर करता है, हॉर्मोन्स बनाने में हेल्प करता है और बॉडी का इंसुलेशन होता है। लेकिन आपका जो सेलुलाइट फैट है, वो अलग टाइप का फैट, मतलब स्किन के बिल्कुल नीचे वाला, जहां पे आपके कनेक्टिव टिश्यूज एक पैटर्न की वजह से गलत दिखने लगते हैं या खड्डे खड्डे दिखने लगते हैं। फैट प्लस स्किन स्ट्रक्चर इशू, ये दोनों मिलके आपके स्किन पे खड्डे खड्डे होते हैं। इसको भी एक छोटी सी पिक्चर के साथ आपको शेयर करूंगी कि हमारी स्किन जो है वो किस तरीके से काम करती है। सो नॉर्मल स्किन जो है, उसमें देखिए हमारी 3 लेयर है स्किन की, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, सबसे नीचे। उसी तरह से जब हमारी स्किन पे खड्डे खड्डे से पड़ने लगते हैं, तो सबसे ऊपर देखिए कैसे ऐसे खड्डे खड्डे से पड़ने लगते, उसके नीचे देखिए आप, ये जो फैट सेल्स हैं वो कितने ज्यादा बड़े होने लगे, उनकी वजह से आपकी स्किन जो है वो खिंचने लगती है, स्ट्रेच होने लगती है। आपके जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो खिंच रहे हैं, वो बड़े हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर जो बड़े बड़े से खड्डे खड्डे से दिखने लगते हैं, स्किन आपकी हार्ड हो जाती है, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है या फिर लटकने लगती है। ये सब इसकी वजह से होता है। सेलुलाइट फैट दिखता है, आपका स्किन को बाहर से दिखाता है कि अंदर गड़बड़ है, लेकिन जो नॉर्मल स्किन है उसमें ऐसा कुछ नहीं है और बिल्कुल प्लेन है। ये चीजें आपकी सेलुलाइट फैट है, और इसको भी हम ठीक कर सकते हैं अपना न्यूट्रिशन पूरा करके, पानी का ध्यान रख के। और इसके सेलुलाइट के लिए फैट कम करना हेल्पफुल होता है। जब भी आप अपना वजन कम करते हैं, आपको आपका सेलुलाइट रिड्यूस करना जरूरी है। कुछ चीजें, आपके मसल्स की टोनिंग होनी चाहिए। जब आपके मसल्स बढ़ते हैं, मसल्स टोन होते हैं, आपके जो मसल्स टोन होने की वजह से स्किन को सपोर्ट मिलती है, आपका कोलेजन सपोर्ट मिलता है। तो हमें सेलुलाइट को कम करना है, सेलुलाइट फैट को कम करना है, मसल्स को बढ़ाना है। मसल्स बढ़ते हैं तो हमारा शरीर, हमारी स्किन, हमारा कोलेजन सपोर्ट वापस आने लगता है। सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूवमेंट होने लगती है जब हम सेलुलाइट फैट को कम करते हैं। आपका फैट परसेंटेज कम होने लगता है जब सेलुलाइट फैट कम होता है, रिड्यूस होता है। तो फैट लॉस प्लस स्किन की ताकत, स्किन स्ट्रेंथनिंग, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जब आप सेलुलाइट फैट को कम करते हैं। सो सेलुलाइट को देखकर हमें अक्सर लगता है कि ये सिर्फ फैट है, पर एक्चुअली में ये एक तरह से हमारा मिरर है, जो बॉडी के अंदर की कहानी बता रहा है। आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या शरीर में हो रहा है, ये चीजें बताता है। तो कभी आप ऐसे अगर स्किन देखोगे ना अभी, तो आपको पता चल जाएगा कि इनके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा प्रॉपरली हो नहीं रहा है। अगर आप ऐसी स्किन देखोगे, तो आप एकदम से, आपका ब्रेन बोलेगा कि इनके जो कोलेजन का रिडक्शन है या वो जो कोलेजन कम हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, काम बैठने वाला हो सकता है। ये चीजें आपको एकदम से दिमाग में आएंगी जब आपको ऐसी स्किन देखने को मिलेगी। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इन चीजों का भी, हमें सुंदर बनना है, हमें सुंदर दिखना है, हमें स्किन टाइट होनी चाहिए, हेल्दी एजिंग होनी चाहिए, हमें उम्र से पहले बूढ़े नहीं होना है। तो ये छोटी सी चीज का भी ध्यान रखना है, सेलुलाइट फैट का भी ध्यान रखना है। 90% फीमेल्स में होता है सेलुलाइट फैट, चाहे वो फिट है, चाहे वो स्लिम है, चाहे वो एथलीट है, किसी को भी हो सकता है। ये सिर्फ मोटे लोगों को नहीं होता, किसी को भी हो सकता है। मेल्स में बहुत कम होता है, उसका रीजन है, हर किसी का स्किन का स्ट्रक्चर अलग होता है, और जो मेल्स होते हैं ना, उनका कनेक्टिव टिश्यू डिफरेंट होता है।
तो जेंडर बेस्ड बायोलॉजी हो सकती है, मतलब लाइफस्टाइल के साथ-साथ कभी-कभी मेल्स में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर फीमेल्स में होता है। वेट लॉस से, फैट लॉस से इस पे असर पड़ता है। कई लोगों का फैट लॉस जब क्रैश डाइट से होता है या वो फटाफट से अपना वज़न कम करते हैं, उसमें स्किन को डैमेज होता है बहुत ज़्यादा। टिश्यूज़ और सर्कुलेशन ये दोनों चीज़ें आपकी जो है वो डैमेज होती हैं। लेकिन जब हम प्रॉपर गाइडेंस और न्यूट्रिशन के साथ वेट लॉस करते हैं, तो ये चीज़ें हमारी डैमेज नहीं होती हैं। मतलब रूट कॉज़ हमारा जो है वो फैट नहीं है, हमारा तरीका है। किस तरीके से हम वज़न कम करते हैं, उससे हमारी स्किन और हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ को कोई डैमेज तो नहीं हो रहा है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर है या नहीं है और हमारा न्यूट्रिशन अगर पूरा मिलता है बॉडी को, तो वो चीज़ें अपने आप ठीक होने लगती हैं। सो वेट लॉस हमेशा सही तरीके से करना है, सही गाइडेंस के साथ करना है और उसके लिए न्यूट्रिशन खाना-पीना हमें कभी भी छोड़ना नहीं है, न्यूट्रिशन को पूरा लेना है। क्रीम और मसाज कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका, अंदर से सॉल्यूशन चाहिए, अंदर से इम्प्रूवमेंट चाहिए। हमें लगता है कि बाहर से क्रीम लगा के, मसाज करके या कुछ लोशन लगा के हम इसको ठीक कर लेंगे, पर एक्चुअली में रियल चेंज अंदर से आता है। जब आप न्यूट्रिशन पूरा लेते हो, आपके खाने-पीने में चेंजेज़ आते हैं, टेम्परेरी सॉल्यूशन मिल सकता है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हमें अंदर से चेंज करना है खाने-पीने को। सेल्यूलाइट फैट टॉक्सिक नहीं होता, सिंपल, ये कोई डेंजरस फैट नहीं है, पर हमारा कोलेजन जो है, वो कम होता है जिसकी वजह से स्किन लटकने लगती है। अगर हमें यंग एज में भी अगर ये प्रॉब्लम किसी बच्चे को आ रही है, तो इसका मतलब उनका जो लाइफ़स्टाइल है, उसकी वजह से सेल्यूलाइट फैट बढ़ रहा है। तो छोटे बच्चों में भी ध्यान रख सकते हैं, अगर किसी को ऐसा देखने को मिले, तो हमें चेक करना है उनका लाइफ़स्टाइल कैसा है, खाना-पीना कैसा है उनका। अंदर की वजह से, अंदर के खाने-पीने की वजह से बाहर ये दिखता है। सिटिंग जॉब वाले, उनको ज़्यादा कॉमनली देखने को मिल सकता है। जो लोग बैठ के काम करते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक काम करते हैं, ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है। नेचुरली ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है। फिर जो आपके खाने-पीने का जो न्यूट्रिशन है, वो भी प्रॉपर आपका ट्रैवल नहीं करता है। फैट ब्रेकडाउन स्लो होता है और उससे होता क्या है, सेल्यूलाइट फैट भी बढ़ने लगता है, स्किन खराब होने लगती है और उसके साथ-साथ मसल मास अगर आपका कम है, तो प्रॉब्लम स्किन पे दिखता है। हॉर्मोन्स, एस्ट्रोजन इसका सबसे बड़ा जो कारण है। फीमेल्स में इसीलिए फैट थाइज़ या हिप्स पर स्टोर होने लगता है सेल्यूलाइट फैट। वाटर रिटेंशन इंक्रीज़ होता है, मतलब पानी अंदर आपके ज़्यादा रुकता है, बाहर नहीं निकल रहा है। तो ये आपका हॉर्मोन्स की वजह से। ब्लड फ्लो कम होता है। इस कॉम्बिनेशन से सेल्यूलाइट फैट दिखने लगता है, स्किन पे दिखने लगता है, जिससे फिर होता क्या है, बहुत सारी चीज़ों में डिस्टर्बेंस होती है। मसल्स वीक हैं, तो ज़्यादा सेल्यूलाइट फैट दिखेगा। मसल्स अगर आपके प्रॉपर टोन हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो सेल्यूलाइट फैट अपने आप कम होने लगता है। आपके स्किन के ना डीप लेवल तक जाके ये काम करता है। डीप लेवल तक कैसे काम करता है? एक और छोटी-सी पिक्चर आपके साथ शेयर करूँगी यहाँ पे। डीप लेवल पे काम कैसे करता है? जैसे देखिए छोटी एज में ना कोलेजन बहुत अच्छा होता है, तो एज भी हमारी अच्छी होती है, तो उसमें स्किन में देखिए हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ सारे आपस में कनेक्टेड हैं। कहीं पे भी कोई तोड़ नहीं है। लेकिन जैसे-जैसे एज बढ़ती है, कोलेजन कम होता है। देखिए इनके बीच में ये गैप आने लग गया। ये सारी चीज़ों में यहाँ पे नीचे छोटे-छोटे से जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, वो आपस में टूटने लगे और 60 की एज तक पहुँचते-पहुँचते वो बिल्कुल कम हो जाता है। कोलेजन लॉस होने लगता है 60 की एज तक जाते-जाते और ये नेचुरली लॉस होता है। अगर हमें इसको ठीक करना है, अगर हमें इसको बरकरार रखना है, तो हमें अपने खाने-पीने से कोलेजन लेना होगा। हमें अपनी डाइट से कोलेजन पूरा करना पड़ेगा ताकि हमारी स्किन अच्छी दिखे, ताकि हमारी स्किन पे ज़्यादा प्रॉब्लम स्किन लूज़ ना हो, स्किन को सपोर्ट मिले, सेल्यूलाइट हमारा जो है वो फैट कम हो और स्किन अच्छी बने। तो ये चीज़ें तभी हो सकती हैं जब हम कोलेजन का ध्यान रखेंगे। सो कोलेजन के ध्यान रखने के लिए हमें क्या चाहिए? हाई सोडियम और लो प्रोटीन से सेल्यूलाइट फैट और भी ज़्यादा खराब होता है।
सोडियम से वाटर रिटेंशन होता है, पानी आपके शरीर के अंदर रुकता है। लो प्रोटीन से कोलेजन ब्रेकडाउन कम होता है, सॉरी ज्यादा होता है, और स्किन लूज होने लगती है अगर प्रोटीन वाली डाइट आपकी नहीं है। और दोनों मिलकर सेलुलाइट और ज्यादा डीप कर देते हैं, खराब कर देते हैं। सो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा हाई सोडियम किस में मिलता है? पैकेट वाली चीजों में, जो हमारे पैक होके आती है, जो हमारी इंडस्ट्री से घूम के आती है, उसमें सोडियम होता है। चेक करिए जो भी आप चीजें खरीदते हैं, कहीं उसमें सोडियम की मात्रा ज्यादा तो नहीं है। और इसके साथ साथ सेलुलाइट 100% रिमूव नहीं होता, लेकिन इसको कम किया जा सकता है अपनी डाइट से, मसल्स को बढ़ा के, न्यूट्रिशन पूरा लेके, फैट को कम करके, पानी का इंटेक पूरा लेकर, और प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन अगर आपका होना शुरू हो जाता है तो 70% तक रिड्यूस हो जाती है सेलुलाइट फैट की प्रॉब्लम। सो हमें क्या करना है? डाइट से ठीक करना है। प्रोटीन हमारा प्रॉपर होना चाहिए। कोलेजन प्लस मसल सपोर्ट हमारी प्रोटीन से होती है। प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन है हमारा। सो प्रोटीन से हमारा कोलेजन और मसल सपोर्ट होती है। स्किन अच्छी होती है, मसल्स आपके जो है वो इंप्रूव होने लगते हैं, और आपका सेलुलाइट फैट सॉफ्ट होने लगता है। फिर स्किन आपकी अच्छी होने लगती है। और जो हमारा टॉक्सिन्स को बाहर निकालने वाला काम है, जो हम सुबह सुबह ए फ्रेश लेते हैं, पूरा दिन ए फ्रेश पीते हैं, वो फैट मोबिलाइजेशन मतलब आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। जिससे होगा क्या? आपका सेलुलाइट फैट धीरे धीरे सॉफ्ट और कम होने लगेगा। सो हमारा ए फ्रेश इस तरीके से काम करता है। पानी में एलो कंसंट्रेट डाल सकते हो, जिससे आपका वाटर रिटेंशन कम होता है। आपके पानी में, जैसे नॉर्मल अगर आप ए फ्रेश या पानी में एलो कंसंट्रेट डाल के लेते हो, स्किन आपकी और ज्यादा स्मूथ होती है, क्योंकि अंदर जो पानी रुका हुआ है वो बाहर निकलता है। गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग कम होती है, और स्किन को रिलैक्स फील होता है। स्किन आपकी बिल्कुल रिलैक्स होती है, स्किन आपकी अच्छी होती है, स्मूथ होती है। तो आज हम स्किन की बात कर रहे हैं। अपनी स्किन को अच्छा करने का क्या तरीका है, और हर्बलाइफ हमारा जो स्किन बूस्टर है, सबसे अच्छा कनेक्टिव टिश्यूज को इंप्रूव करता है। रेगुलर अगर हम स्किन बूस्टर को यूज करते हैं, हमारी स्किन अच्छी होती है, इलास्टिसिटी और ज्यादा बेहतर होती है, और बहुत सारी चीजों में हम क्या है, बच जाते हैं। हम बाहर की चीजें यूज करने से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्रीम्स, लोशन, ये सारी चीजें से। लेकिन अगर हम अंदर से उसको ठीक करते हैं, अंदर से इंप्रूव होता है, तो हमारी स्किन भी अच्छी होगी, और हम हेल्थ अपनी अच्छी रख सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रख सकते हैं। और हमें और तो इस सिस्टम में सिखाया ही जाता है कि आपको बेहतर, फिट और सुंदर बनना है। तो सुंदर बनने के लिए स्किन का भी ध्यान रखना है। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेस कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं। और अगर आज के सेशन से अगर कोई एक चीज आपको बहुत अच्छी लगी, आप शेयर कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी जिनके हैंड रेस हैं वो कैमरा जरूर ऑन करें। कैमरा ऑफ करके हैंड रेस ना करें। कुछ लोग ना कैमरा ऑफ करके हैंड रेस कर देते हैं, और फिर या फिर हैंड रेस करके इधर उधर चले जाते हैं। आप जब रिजल्ट शेयरिंग के टाइम पे थोड़ी देर के लिए, 30 सेकंड लगते हैं आपको रिजल्ट शेयर करने के, थोड़ी देर के लिए यहीं बैठिए, और ज्यादा लंबा भी नहीं, ताकि ज्यादा लोगों से सुने। 30 सेकंड में आप शेयर कीजिए। तो आज सबसे पहले पूनम जी से सुनेंगे। पूनम जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। मैम मेरा नाम पूनम है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और इस सिस्टम में आई थी अपनी हेल्थ को लेकर। और आज मैम बहुत सारी चीज़ें मेरे को अच्छी लगी और बहुत नॉलेज मिली इसमें सेलोलाइट को लेकर। मैम सेलोलाइट से हमें स्किन की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, अपने खाने पीने को ठीक करके इससे हम बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। और मैम हमारे इससे हार्मोन्स वगैरह जो चेंज होते हैं उसके बारे में भी हमें काफी नॉलेज मिली है। और थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। मैंने थैंक यू सो इस मच सेशन में पूनम जी। आके अपना 3 किलो वेट लूज किया है मैम। थैंक यू वेरी मैम गुड। मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच पूनम जी। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए पूनम जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट। और देखिए 3 किलो वजन कम हुआ है, और हमें सुंदर भी बनना है, स्किन को अच्छा करना है, ताकि लोग हमसे खुद पूछे कि ऐसा क्या राज है, आपकी स्किन इतनी ग्लो कैसे कर रही है। अगर हमारी स्किन ग्लो करती है ना, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा अंदर से कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। सो बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच पूनम जी। नेक्स्ट सुनेंगे नीलम जायसवाल लिखा है। नीलम जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए।
थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे अनम्यूट करने के लिए। मैं नीलम जायसवाल हंडिया प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मैम आज का सेशन बहुत अमेजिंग था। सेलुलाइट फैट के विषय में था, जो कि कई लोगों को ये क्वेश्चन था कि ये मेरा लटकती हुई स्किन कैसे अंदर होगी। जो कि आज इस सेशन में मुझे नॉलेज मिला कि प्रोटीन, कोलेजन और मसल बढ़ाने से हमारा ये प्रॉब्लम दूर हो सकता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं करूंगी अपने ग्रुप में, अपने सबको बताऊंगी। और मेरे स्पॉन्सर हैं अशोक कुमार मौर्य जी, और मेरी कोच है आरती मैम संजय सर। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच नीलम जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे नीलम जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए एक छोटी सी चीज है, बहुत सारे लोग पूछते हैं हमसे कि हमारी स्किन लटक रही है या स्किन हमारी खराब हो रही है, या जो खराब हो चुकी है उसको ठीक कैसे करना है। तो हमारे पास आज सोल्यूशन है कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। और स्किन बूस्टर एलो कंसंट्रेट, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इनके, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। आप बिना किसी उसके डर के या बिना किसी हेजिटेशन के आप गाइड कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो। थैंक यू सो मच नीलम जी, बहुत अमेजिंग। रविता मौर्य लिखा है, रविता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी मैम। मेरा नाम मेरा नाम रविता मौर्य है। मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आए मुझे 3 महीना हो गया मैम। 3 महीने में मैंने अपना 5 kg वजन कम किया, 7 इंचेस लॉस किया है। और मैम जैसे कि सेलुलाइट के बारे में आपने बताया, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। स्किन का पूरा डल हो जाना, ऐसा डिम्पल हो जाना, तो लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सामने वाले को अच्छा नहीं दिखता था मैम। तो मुझे आज ये पता चला कि सेलुलाइट होता क्या है। सेलुलाइट के वेरी गुड। बारे में मैम आपने जो इतनी अच्छी नॉलेज दी है, बहुत ही अच्छी है। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच रविता जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रविता जी के लिए, बहुत अमेजिंग। और देखिए स्किन अच्छी तो हमें भी खुशी होती है, हैप्पीनेस फील होती है। राधिका मौर्य लिखा है, राधिका जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। राधिका जी नेटवर्क चैलेंज, हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट हुआ नहीं राधिका जी, दोबारा से कीजिए। अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको जस्ट अनम्यूट करना है उसको। आप एक बार अपनी तरफ से चेक करिए, तब तक हम नेक्स्ट सुनते हैं रीना मौर्य जी से। रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। रीना जी आपको ऑप्शन आ रहा है अनम्यूट का? चेक करिए, शायद मैं एक बार अपनी तरफ से भी चेक करती हूँ, कहीं मेरी तरफ से ही नेटवर्क चैलेंज ना हो। आप एक बार अपनी तरफ से चेक करिए। हाँ जी रीना जी, अभी आप चेक करिए, अभी हो रहा है आपकी तरफ से, अनम्यूट हो रहा है। मैम आपकी तरफ से चलिए, कोई इशू नहीं है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है आपका। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। रीना मैम आप अपनी तरफ से देखिए एक बार, आपकी तरफ से कोई नेटवर्क चैलेंज तो नहीं है। तब तक हम सुनते हैं सरिता मैम से। सरिता मैम आप अपनी तरफ से अनम्यूट करके जी। गुड मॉर्निंग मैम। मैं सरिता बोल रही हूँ। मैम आज जो आप स्किन वैसे का वो सेलुलाइट के बारे में बताई है, मैं पार्लर में अपने बहुत यूज करती हूँ, और इतनी कस्टमर आती हैं बोलेंगी मैडम मेरा यहाँ पे दागी है, यहाँ पे दागी है। तो मैं क्या करती थी कि स्क्रब से उनका लोग का जो होता है ना, मैंने उनको लोग को थोड़ा सा हैंडल कर लेती हूँ कि चलो स्क्रब करती हूँ, या पपाया का करा लो, या तो ब्लीच करा लो, कुछ भी होता है। तो मैम आज ये आपने जानकारी हमको दी, मैं अपने पार्लर पे इसको ऐड जरूर करूंगी। मैम वेरी गुड। मेरा
पांचवा महीना है। पांचवा महीने में मैंने अपना 5 महीना पूरा होकर छठा लगा है। मैंने जी 20 किलो वजन कम की हूँ, 8 इंचेस से अपना कम की हूँ। और मैम आज की नॉलेज बहुत अच्छा है। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। मेरे रिस्पॉन्सर है संगीता मैम, कोच है आरती मैम, संजय सर। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सरिता जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सरिता जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए ये चीजें हमें जब नॉलेज होती है ना, हम आगे लोगों को भी गाइड कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। विजय आरजू लिखा है। मधु मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। राधे राधे मैम, मैं मधु के सनमानी लाल गोपालगंज से बिलोंग करती हूँ। मेरे कुछ आरजू सतबस्तु मैम है। मैम जो आप नॉलेज देती हैं सच में किसी को भी नहीं पता होता है। एक दो लोग की बात नहीं, किसी को भी ये नॉलेज होता ही नहीं है। और हम सीधे डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवा लेते हैं, कुछ कारण तो पता ही नहीं होता किस कारण से ये हो रहा है। जो हमारे अंदर कमियां होती उस पर हम ध्यान ही नहीं देते, पता ही नहीं, ध्यान कैसे देंगे। तो मैम डॉक्टर भी दवा देकर ऊपर ऊपर दवा देकर हमें कर देते हैं, फिर कुछ दिन सही रहता है, फिर वैसे ही हो जाता है। तो मैम जब हम जड़ पे काम करेंगे, जड़ पे हम इलाज करेंगे, तभी हम सही एकदम से परफेक्ट हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच अनम्यूट करने के लिए मैम। थैंक यू सो मच मधु जी, बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे मधु जी के लिए। बिल्कुल सही, हमें अपने कारणों पे काम करना है। रीजन अगर हम खत्म कर देंगे, जिस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, अगर हम उस वजह को खत्म कर देंगे, हमारी प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। आरजू रुखसार लिखा है। रुखसार जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी हेलो, आवाज आ हाँ रही? जी गुड मैम। गुड। मैं कानपुर से उन्नाव से बिलोंग करती हूँ। मेरा 3 महीना हो गए, मेरा वजन 10 किलो कम हुआ है। वेरी फीवर गुड। आ रहा है, बुखार है, सर्दी हो गई है, आवाज भी नहीं आ रही है मेरी। जी और पहले से बहुत लगता है, मीटिंग में जिन्हें से बहुत नॉलेज मिली है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू रुखसार जी, बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे रुखसार जी के लिए। 10 किलो वजन कम हुआ है। और भाई मौसम की वजह से थोड़ा सा वायरल है, गला भी खराब हो रहा है, पेट भी गड़बड़ हो रहा है। तो आप सभी ने ध्यान रखना है, न्यूट्रिशन लेते रहिए, और अगर जरूरत पड़े तो मेडिसिन जरूर लीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखना है। इस मौसम में, बदलते मौसम में भी अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखना है। पहले अपना, अपने परिवार का, और फिर आगे लोगों का भी हमने ख्याल रखना है। अनिल सर से सुनेंगे। अनिल सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैं अनिल कुमार बहुत सदरपुर प्रयागराज से काम करता हूँ मैम। सिस्टम में आया 1.25 साल हो गया मैम। 1.25 साल मैम, लाइफ और लाइफ स्टाइल दोनों चेंज हो गई मैम। सबसे मैम आज जो सेलुलर फैट था मैम, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। स्किन बूस्टर डेली लेते हैं मैम। जी और कोलाइजन के बारे में मैम जो आपने बताया बहुत ही अच्छी नॉलेज थी मैम। पहले हम लोग को मैम मालूम मालूम ही नहीं था क्या क्या होता है कोलाइजन, क्या होता है स्किन। जो खाए पिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। लेकिन धीरे धीरे हम लोग पेट मैम गड़बड़ होता चला गया और पूरी लाइफ स्टाइल गड़बड़ हो गई थी। इस कम्युनिटी में बैठकर हम लोग अपने लाइफ और लाइफ स्टाइल दोनों चेंज करके एक जबरदस्त जीवन का आनंद ले रहे हैं मैम। और सबसे कहते रहे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए मैम। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच अनिल सर, बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे अनिल सर के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए बिल्कुल हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, हमें टेंशनों में नहीं रहना है, सेहत को अपने घसीटना नहीं है, सेहत को अच्छा करना है और अपने आप को स्वस्थ बनाना है। नीतू सिंह राठौर लिखा है। नीतू जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी थैंक यू सो मच मैम अनम्यूट करने के लिए। मैं नीतू सिंह राठौड़, कोटा राजस्थान से। और बहुत अच्छा लग रहा है मैम इस सिस्टम से जुड़ करके, और मैं अपने आइडियल वेट पे आ चुकी हूँ। मेरे स्पॉन्सर हैं श्री रामलाल सर, और हमारे कोच हैं दिनेश सर और माधुरी मैम। और वेरी मुझे भी अब तक ये मैम पता नहीं था कि स्किन, मतलब यहाँ इस सिस्टम में आकर भी स्किन अच्छी हो सकती है। मेरी भी स्किन में थोड़ी प्रॉब्लम थी, और अभी बहुत कुछ पता चल रहा है कि हम इस सिस्टम से जुड़ करके और ये न्यूट्रिशन लेकर अपनी स्किन को भी ठीक कर सकते हैं। तो करेंगे मैम। थैंक यू सो मच आपने आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच नीतू जी, बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे नीतू जी के लिए। आइडियल वेट अचीव कर लिया है, बहुत ही अमेजिंग। रितेश सर से सुनेंगे। रितेश सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। अनम्यूट करने के लिए धन्यवाद मैम। रितेश जायसवाल बड़ौदा से बिलोंग करते हैं। मेरे कोच संजय सर, आरती मैम है। मेरे सुपर कोच स्मृतिका मैम, भरत सर हैं। मैम मैं इस सिस्टम से 7 महीने से जुड़ा हूँ
आज जो आपने जानकारी दी सेलुलाइट फैट के बारे में, इसके बारे में तो जानकारी थी लेकिन पूरी नहीं थी, लेकिन आज पूरी हो गई। ये स्किन के नीचे का जो फैट होता है ये सबको नहीं पता होता है। लोग सिर्फ विसरल फैट और ब्राउन फैट, व्हाइट फैट के बारे में जानते हैं, लेकिन ये बहुत ही अजीब सी जानकारी थी। और ये आपको डिस्टर्ब तो नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे आपकी त्वचा को खराब कर देता है। और इसके बारे में अपने खान पान से आप इसको जो है रिकवर कर सकते हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान देना है जिससे आप समय से आपकी त्वचा डल ना हो। ये मैंने शुरू से ही किया। मेरा 35 kg वेट लॉस हुआ, लेकिन मेरी स्किन एकदम टाइट है, एकदम फिट है। और इससे मैं सबको बताता हूँ, आप जल्दी फैट लॉस करने के चक्कर में पड़ेंगे तो आपकी स्किन डल हो जाएगी। हमारे एक ऐसे ही ग्रुप मेंबर का स्किन डल हो गया था, वो धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, जिसमें बहुत टाइम लगते हैं मैम। अगर आपकी स्किन बिगड़ जाती है तो उसको सही करने में आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए इसमें सेलुलास आप लेते रहिए और स्किन बूस्टर आप पर डे लीजिए, आपकी स्किन अच्छी रहेगी। कोलेजन बहुत ही मायने रखता है आपके स्किन के लिए। सर मैम, कल आपने एक फोटो लगाई थी जिसमें अनिल कपूर जी का फोटो था और एक बुढ़े व्यक्ति का फोटो था। एज वही थी लेकिन दोनों की स्किन अलग अलग थी। अनम्यूट करने के लिए धन्यवाद मैम। वेरी गुड, थैंक यू सो मच रितेश सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रितेश सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग और बहुत अच्छी बात कही है कि ये ऐसा फैट है जो तंग नहीं करता, डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन आपकी स्किन को डैमेज करता है। और स्किन हमारी दिखती है, लोगों को दिखाई देती है, और जो लोगों को दिखता है वही आपसे बात करेंगे। वो पूछेंगे आपसे कि आपकी स्किन इतनी ग्लो कैसे कर रही है, आप इतने सुंदर कैसे दिख रहे हो। और वही तो हमारा वो काम है कि लोग जब हमसे पूछें, हम उनको गाइड करें कि आप भी अच्छी सेहत ले सकते हैं, अच्छी सेहत पा सकते हैं। उषा यादव लिखा है। उषा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मेरा जी। नाम है, मैं प्रयागराज फूलपुर से बिलोंग करती हूँ। मैम मैंने भी अपना आइडियल वेट अचीव किया है। इस सिस्टम में आके बहुत अच्छा लग रहा है मैम। जो भी छोटे छोटे इश्यूज थे वो मैंने क्योर किया है। थैंक यू मैम, आज की नॉलेज बहुत अच्छी थी। अपने पानी का इंटेक पूरा करना है हमें और अपनी स्किन का ध्यान रखना है। थैंक यू। थैंक यू सो मच उषा जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे उषा जी के लिए। बिल्कुल बहुत सही कहा। पानी का इंटेक हमने पूरा रखना है, खाने पीने का, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। बस उसी से हमारी स्किन भी अच्छी होती है। कोलेजन का हमें पूरा ध्यान रखना है। और लास्ट हम राजेंद्र सर से सुनेंगे, जिनके रह गया माफी चाहूंगी। कल जरूर आपके रिजल्ट देंगे, और आइए आप एक छोटी सी वीडियो बना के, 30 सेकंड की वीडियो बना के शेयर कर सकते हैं। हम सभी अपने स्टेटस पे लगाएंगे। जी राजेंद्र सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम राजेंद्र है, डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर पंजाब से बिलोंग करता हूँ। 4 साल से ज़्यादा हो गए इस कम्युनिटी में जुड़े हुए, और पहले 3 महीने में 12 kg बैड फैट को बर्न किया, अपने आइडियल वेट को अचीव किया, और आज तक इसको मेंटेन करके रखा हुआ है। आज का टॉपिक मैम बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल था। सेलुलर फैट हमारे वैसे तो कोई दिक्कत करता नहीं है, पर जो पॉइंट आपने बताए वो हमने सारे नोट किए हैं। और जो मेन पॉइंट है, जो सबसे ज़रूरी है, कि चाहे आप जितना मर्जी खाना अच्छा खाते रहो या बैलेंस न्यूट्रिशन लेते रहो, जब तक आपकी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होगी तब तक आपका ब्लड फ्लो नहीं बढ़ेगा। और उसके बाद जो आप अच्छी डाइट लेते हो, प्रोटीन रिच डाइट लेते हो, तो आपके मसल बढ़ते हैं, तो इससे सेलुलर फैट कम होता है। तो इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे मेंटोर भरत सर का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच राजेंद्र सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे राजेंद्र सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग और बहुत बढ़िया बात कही है सर ने। फिजिकल वर्कआउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना उसके आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा नहीं। आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा तभी आपकी स्किन पे पूरा न्यूट्रिशन पहुंचेगा, कोलेजन पहुंचेगा, मल्टीविटामिन पहुंचेंगे। जब आप वर्कआउट करते हैं मसल्स आपके बढ़ते हैं, और जब मसल्स बढ़ते हैं तभी तो स्किन ग्लो होती है। एक ना बहुत अच्छी लाइन सुनी थी मैंने कि स्वेट नाउ शाइन लेटर। आप आज अपना पसीना बहा लो, लेकिन आने वाले टाइम में आप बहुत शाइन करोगे, आप चमकोगे। ये बहुत सारे जिम्स में लिखा होता है। जिम के बाहर ना ये लाइन लगी होती है, लिखी होती है उन्होंने। तो आज अगर हम अपने लिए मेहनत करेंगे, थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे, खाने पीने का ध्यान रखेंगे, तो आने वाला समय जो हमारा है वो बहुत अच्छा होगा। हमेशा शाइन करते रहिए, हमेशा चमकते रहिए, अपनी हेल्थ को एंजॉय करते रहिए, और अपनी बेस्ट लाइफ को एंजॉय करते रहिए। आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।